हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर्स को। तो आज है 8 जनवरी और 8 जनवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 8 जनवरी की करंट अफेयर्स से, उन सभी को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं ऐप पर, तो उन सभी पर अभी एट प्रेजेंट जो भी कोर्सेज़ हैं सभी पर 40% का डिस्काउंट यहाँ पर चल रहा है। इस पर आप कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं न्यू क्रिसमस 40 के नाम से। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कूपन कोड, आप इसको यूज़ कीजिए और इसके बाद जो भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस और कोर्सेज़ हैं उन सभी पर आप 40% का डिस्काउंट यहाँ पर पा सकते हैं, ठीक है। और किसी क्वेरी के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9098676936 पर, और व्हाट्सएप नंबर है हमारा 8815306208। कुछ भी क्वेरी होती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी शुरू करते हैं वीडियो को, डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, इसके प्रेसिडेंट ये कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये बने हैं बहादुर सिंह सग्गो, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो बहादुर सिंह सग्गो की बात करें तो ये रिसेंटली एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये है इनकी इमेज, कौन है? बहादुर सिंह सग्गो। तो एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं बहादुर सिंह, यही बने हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। और इन्होंने किनका स्थान लिया है, किनका प्लेस इन्होंने लिया है? तो ये एदले सुमरीवाला की जगह पर अपॉइंट हुए हैं, ध्यान रखिएगा। और बेसिकली जो एदिल सुमरीवाला थे, इनका टेन्योर पिछले 10 सालों से, ठीक है, यानी कि फॉर अ मोर देन डेकेड ये इस पोस्ट पर थे। लेकिन अब ये जो पोजीशन है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट की, ये ले ली है बहादुर सिंह सग्गो ने, ठीक है। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। और ये तो बने हैं प्रेसिडेंट, बट अगर हम बात करें सेक्रेटरी की, तो वो कौन बने हैं? तो ये बने हैं संदीप मेहता, ठीक है। तो ये नाम इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट नाम हैं, जैसे कि जय शाह की बात करें तो आईसीसी जो आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसके यंगेस्ट जो प्रेसिडेंट है वो कौन बने हैं? जय शाह, जो कि अमित शाह के बेटे हैं। वही बात करें देवेंद्र सेकिया की, तो बेसिकली ये जो बीसीसीआई है उसके ये सचिव बने हैं, यानी कि सेक्रेटरी। और वही बात करें सम्मी सिल्वा की, तो ये बेसिकली जो आपका एसीसी है, एशियन क्रिकेट काउंसिल, उसके ये प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो ये सभी नाम इसमें आपको ध्यान रखने हैं। और यहाँ पर जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात हुई है, तो उसके प्रेसिडेंट बने हैं बहादुर सिंह सग्गो। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फुटबॉल प्लेयर टू रिसीव द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये फर्स्ट फुटबॉल प्लेयर है, तो इसमें आपको नाम ध्यान रखना है। और बच्चे कंफ्यूज करेंगे लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम पे। तो ध्यान रखना कि जो फर्स्ट पर्सन बने हैं जिन्हें मिला है अमेरिकन प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फेडरेशन, तो ये बने हैं लियोनेल मेसी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो लियोनेल मेसी का नाम आपको ध्यान रखना है, एंड ही बिकेम द फर्स्ट फुटबॉल प्लेयर टू रिसीव दिस प्रेसिडेंशियल मेडल। और ये अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान है, यानी कि हाईएस्ट ऑनर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा किसको मिला है? लियोनेल मेसी को। और इनके साथ साथ और 18 पीपल हैं, यानी कि कुल मिला के 19 लोगों को ये अवार्ड मिला है, जिसमें कि एक है लियोनेल मेसी, और बाकी इनके अलावा 18 और पर्सन है जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नाम क्या है? लियोनेल मेसी। फिर है विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली बिकम द 10th फुल मेंबर ऑफ द ब्रिक्स इन जनवरी 2025। कि जनवरी 2025 में जो ब्रिक्स है उसके 10th मेंबर ऑफिशियली कौन सी कंट्री बनी है? तो ध्यान रखना, ये बनी है इंडोनेशिया, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें भी एक कन्फ्यूज़न यहाँ पर बच्चों को ये है, अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते होंगे तो आपको याद होगा कि ब्रिक्स ऑलरेडी किस किस से मिलके बना है। तो देखिए ये है यहाँ पर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसके बाद जनवरी 2024 में ये न्यूज़ थी कि बेसिकली जो 5 कंट्रीज़ हैं, जिसमें कि आपके नाम थे ICU से ये ट्रिक थी, जिसमें कि ईरान था, सऊदी अरब था, इजिप्ट था, इथोपिया था, साथ ही में
UAE था और एक थी यहाँ पे कंट्री अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना ने तो मना कर दिया था कि वो ज्वाइन नहीं करेगा। तो ये जो 5 कंट्रीज़ थी, ठीक है, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो इनको शामिल होना था। तो उसके बाद हो गया था कि 10 यहाँ पे टोटल मेंबर हो जाएंगे। बट रिसेंट क्या हुआ है कि जो अभी मीटिंग होगी, ब्रिक्स समिट होगा, तो उसमें पहले अनाउंस कर दिया गया है कि सऊदी अरब को ऑफिशियली यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया गया है, ना इसकी तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट आई है। बट जो यहाँ पे 10th मेंबर ऐड हुआ है वो हुआ है इंडोनेशिया। तो बेसिकली अभी यहाँ पर कौन कौन से मेंबर हैं, तो एक है यहाँ पर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, इसके अलावा चाइना, साउथ अफ्रीका, इसके अलावा ईरान है, सऊदी अरब यहाँ पर अभी ऑफिशियली नहीं हुआ है, इथोपिया, इजिप्ट और यूएई और साथ ही में इंडोनेशिया आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिला के कितने मेंबर हो गए, 10 हो गए। सऊदी अरब के बारे में कोई डिटेल नहीं है तो इसको आप अभी लीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 10th मेंबर जो ऑफिशियली बन गया है वो कौन सा बना है, तो ये बना है इंडोनेशिया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ब्राज़ील, द प्रेसाइडिंग कंट्री ऑफ द ब्रिक्स, अनाउंस दैट इंडोनेशिया हैज़ बिकम एडमिटेड एज द फुल मेंबर ऑफ द ब्रिक्स। और ये वर्ल्ड की 4th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इन द वर्ल्ड, और सबसे बड़ा जो मुस्लिम आबादी वाला देश है वो भी कौन सा है, इंडोनेशिया ही है, और यही बन चुका है अभी ब्रिक्स का रिसेंट मेंबर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि पहली जो ब्रिक्स समिट हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी यकेनटेबर्ग में 2009 में, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और 2024 में जो ये कंट्रीज़ थी, इजिप्ट, इथोपिया, यूएई, ये सब और ईरान, ये सभी यहाँ पर क्या हुए थे, ज्वाइन होने की इन्होंने बात की थी। और अभी इंडोनेशिया बन गया है 10th मेंबर। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि रिसेंटली हु डेवलप्ड एन AI बेस्ड पल्स डायग्नोस्टिस टूल फॉर आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स। तो बेसिकली किसने ये जो है टूल को डेवलप किया AI बेस्ड, तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर। तो इसमें सही आंसर होगा एथ्रिया इनोवेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो एथ्रिया इनोवेशन ने यहाँ पर पल्स डायग्नोस्टिक्स टूल यहाँ पर एक जो है डेवलप किया है, जो कि AI बेस्ड पूरा रहेगा। किन के लिए, आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स के लिए। तो इसमें ऑप्शन ए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अनिरुद्धा जोशी जिन्होंने कि ये एथ्रिया इनोवेशन को फाउंड किया, मतलब इसके फाउंडर हैं, उन्होंने डेवलप किया है नादी तरंगिनी डिवाइस एज अ पार्ट ऑफ इट्स रिसर्च प्रोजेक्ट एट IIT बॉम्बे, ठीक है। तो IIT बॉम्बे में एक रिसर्च प्रोजेक्ट था इस फाउंडेशन के द्वारा, जिसने कि डेवलप किया है नाडी या फिर नादी तरंगिनी, जैसे नाड़ी होती है ना हाथ की, तो उस तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। इन्होंने ये फाउंड किया है। तो आपको ये बेसिकली डिवाइस का नाम किसने किया है, किस फाउंडेशन ने किया है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। और ये पूरा जो रिसर्च प्रोजेक्ट था ये कहाँ पर हो रहा था, ये हो रहा था IIT बॉम्बे में। फिर है रिसेंटली इन विच स्टेट और यूटी संत नरहरि तीर्थ स्टैचू हैव बीन फाउंड इन सिमचलम टेम्पल। तो बेसिकली इस टेम्पल में अभी एक जो है सेंट जिनका नाम है नरहरि तीर्थ, उनका स्टैचू यहाँ पर मिला है। तो ध्यान रखना ये जो टेम्पल है वो कहाँ पर है, तो ये टेम्पल है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, दैट इज ऑप्शन ए आपको इसमें ध्यान रखना है। कुछ इस तरीके से स्टैचू है संत नरहरि तीर्थ का, जो ये मिला है एक टेम्पल में, जो कि टेम्पल कहाँ पर होगा, आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में कहाँ पर, विशाखापट्टनम में, ठीक है। और ये जो संत नरहरि थे, इनका बोर्न हुआ था श्रीकाकुलम में और इनकी डेथ हो गई थी हम्पी में, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। और यही अभी मिला है इस टेम्पल में। तो ये आपसे प्लेसेस इन द न्यूज़ में भी पूछ सकते हैं कहाँ पर मिला है, और ये जो सिम्हाचलम जो टेम्पल है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो ध्यान रखना कहाँ पर, विशाखापट्टनम में। फिर रिसेंटली हु वॉन द अंडर-17 गर्ल्स सिंगल्स टाइटल एट ब्रिटिश जूनियर ओपन इन इंग्लैंड। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा। अंडर-17 गर्ल्स सिंगल टाइटल एट ब्रिटिश जूनियर ओपन इन इंग्लैंड, ये जीता है अनाहत सिंह ने, स्क्वैश प्लेयर है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्या है, अनाहत सिंह। तो स्क्वैश में जो अनाहत सिंह है उन्होंने अंडर-17 कैटेगरी में गर्ल्स सिंगल टाइटल इन्होंने जीता है एट ब्रिटिश जूनियर ओपन इन इंग्लैंड। और इन्होंने किसको हराया, तो इन्होंने हराया है इजिप्ट की मलिका एल कैरशकी को, ठीक है। तो ध्यान रहेगा। और इससे पहले इन्होंने ऑलरेडी अंडर-11 कैटेगरी में 2019 में और अंडर-15 कैटेगरी में इन 2023 में, और ये जो अवार्ड है ये ऑलरेडी जीता हुआ है। और अब इन्होंने जीता है अंडर-17 कैटेगरी में, ठीक है।
फिर है रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट एंड देयर कोलैबोरेटर्स हैव डिस्कवर्ड अ न्यू अल्ट्रा डिफ्यूज गैलेक्सी, कि किस इंस्टीट्यूट के एस्ट्रोनॉमर ने और उनकी टीम ने यहाँ पर एक न्यू अल्ट्रा डिफ्यूज गैलेक्सी को डिस्कवर्ड किया। तो ध्यान रखिएगा ये डिस्कवर्ड किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने, दैट इज़ IIANE। तो ऑप्शन जो ए है वो इसमें करेक्ट होगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के जो एस्ट्रोनॉमर है, साथ ही में जो उनके कोलैबोरेटर्स हैं, उन सभी ने मिलकर एक अल्ट्रा डिफ्यूज गैलेक्सी को यहाँ पर डिस्कवर्ड किया है। तो ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये 430 मिलियन लाइट ईयर फ्रॉम अर्थ इन द कॉन्स्टेलेशन लियो, ये यहाँ पर मिला है, ध्यान रखिएगा। और दिस गैलेक्सी इज लोकेटेड एट द टिप ऑफ द लॉन्गेस्ट टाइटल टेल एवर डिस्कवर्ड स्ट्रेचिंग आउट फ्रॉम द गैलेक्सी NGC 3785। तो इसकी लोकेशन है, ये कहाँ पर मिला है, किसने डिस्कवर्ड किया, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बेसिकली इस जो इंस्टीट्यूट है इसका नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और जो यहाँ पर यूनिक टाइटल टेल की हमने बात की है, उसको सबसे पहले जो है रिकॉग्नाइज़ किया है ओमकार बैट ने, ठीक है। तो ये नाम भी यहाँ पर आप याद रख सकते हैं। फिर है रिसेंटली भारत पोल पोर्टल हैव बीन लॉन्च्ड बाय होम। तो रिसेंटली एक पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया है, जिसको लॉन्च किया है अमित शाह ने, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अब ये क्यों किया है लॉन्च, किस पर्पज़ से किया है, तो ध्यान रखिएगा। ये जो पोर्टल है हैव बीन डेवलप्ड बाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दैट इज़ CBI ने इसको यहाँ पर डेवलप किया पोर्टल को। एंड दिस पोर्टल विल स्ट्रीमलाइन द प्रोसेसिंग ऑफ ऑल रिक्वेस्ट फॉर इंटरनेशनल असिस्टेंट थ्रू इंटरपोल। तो इंटरपोल जो एक इंटरनेशनल पुलिस हम यहाँ पर कहते हैं, तो उससे जो भी हमारा असिस्टेंट्स है, रिक्वेस्ट है, वहाँ से कनेक्ट करने के लिए इस पोर्टल को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। और इसको डेवलप किया CBI ने और लॉन्च किया है किसने, अमित शाह ने, ठीक है। और दीज रिक्वेस्ट, इन सभी में जो भी रेड नोटिस इशू करना होता है या फिर कुछ भी कलर कोडेड, जो इंटरपोल की कलर कोडेड है, वो सभी अगर किसी को कुछ भी रिक्वेस्ट देनी होती है तो वो इस पोर्टल के थ्रू यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। तो पोर्टल का नाम आपको ध्यान रखना है, भारत पोर्टल, ठीक है। और बेसिकली भारत पोल करके ये पोर्टल है और अमित शाह ने लॉन्च किया है और बनाया है किसने, CBI ने। और इसमें क्या होगा, सभी की सभी रिक्वेस्ट को स्ट्रीमलाइन यहाँ पर किया जाएगा, जो कि कहाँ से होंगी, इंटरपोल से रिलेटेड होंगी, ठीक है। फिर है इन जनवरी 2025 विच कंट्रीज मेट्रो नेटवर्क हैव बिकम द थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड, कि किस देश का मेट्रो नेटवर्क ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क यहाँ पर बन गया है। ध्यान रखिएगा, ये बना है किसका, इंडिया का, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो इंडिया का जो नेटवर्क है, मेट्रो नेटवर्क, ये पूरी दुनिया में थर्ड नंबर का लार्जेस्ट नेटवर्क यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। और रिसेंटली आपने न्यूज़ को फॉलो किया होगा तो आपको मालूम होगा कि जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने अभी रिसेंटली जनकपुरी से कृष्णा पार्क ऑफ जो यहाँ पर ये दिल्ली मेट्रो फेज़ 4 का भी इनॉग्रेशन किया था। तो उसके बाद में ही यहाँ पर पूरे 1000 किलोमीटर का माइल ये कंप्लीट हुआ है। और इसी के साथ में जो इंडिया है वो बना है थर्ड लार्जेस्ट ऑपरेशनल मेट्रो रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड द US। यानी कि टॉप पर कौन सी कंट्री है यहाँ पर, चाइना, उसके बाद है US और थर्ड नंबर पर कौन सी आ गई है, तो ये आ गई है इंडिया, ठीक है। फिर है विच ऑर्गेनाइजेशंस हैव डेवलप्ड द टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस पैरासीटामोल मेडिसिन इंडिजिनली। तो देखिए जो पैरासीटामोल मेडिसिन है वो पहले जो है एक्सपोर्ट होती थी, आप कह सकते हैं कि बाहर से ही बन के आती थी। अब उसको किसने यहाँ पर इंडिजिनसली बनाया, तो ध्यान रखिएगा ये बना है यहाँ पर काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, दैट इज CSIR ने। तो ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि CSIR की यहाँ पर बात हो रही है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, दैट इज जो है कौन, जितेंद्र सिंह, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो CSIR है उसने अभी एक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है जो कि पैरासीटामोल को इंडिजिनसली यहाँ पर डेवलप करेगी, ठीक है। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर है which state government has announced a crucial 3-year sponsorship plan of 15 crore for the Indian नेशनल खो खो टीम। तो अभी हम सभी को मालूम है कि जो खो खो वर्ल्ड कप होगा पहला, वो होगा इंडिया के न्यू दिल्ली में, पहली बार ये होस्ट किया जाएगा। और उसी चीज़ के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने 15 करोड़ रुपीज़ की एक स्पॉन्सरशिप प्लान को यहाँ पर लॉन्च किया फॉर द 3 years। तो ध्यान रखिएगा ये किया उड़ीसा गवर्नमेंट ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें क्या होगा कि जो उड़ीसा गवर्नमेंट है वो 3 सालों तक, मतलब
2025, 26 और 27, तो 3 सालों में वो हर एक साल 5-5 करोड़ रुपए यहाँ पर फंड करेगी, जिससे कि क्या होगा कि जो ये एक स्पॉन्सरशिप होगी जो स्टूडेंट्स होंगे या फिर जो प्लेयर्स होंगे, और बूस्ट अप मिलेगा फॉर दी स्पोर्ट्स ऑफ दी खो खो। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। और ये जो अनाउंसमेंट है वो की है मोहन चरण मांझी ने, जो कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और रिसेंटली जो खो खो वर्ल्ड कप है वो पहली बार हो रहा है कहाँ पर, इंडिया में कहाँ पर, तो ये होगा न्यू दिल्ली में। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि इसमें अभी जो है यहाँ पर बात हुई है इनके ब्रांड एम्बेसडर की। तो सबसे पहले नाम अनाउंस किया था सलमान खान का, ठीक है, और उसके बाद अभी एक और यहाँ पर ज्वाइन हुआ है जो है टाइगर श्रॉफ। तो ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही खो खो जो वर्ल्ड कप होगा उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर है इन विच स्टेट और यूटी जल्लीकट्टू फेस्टिवल 2025 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो किस स्टेट में जो ये जल्लीकट्टू फेस्टिवल है ये मन रहा है, ऑर्गेनाइज्ड हुआ है, तो ये हुआ है कहाँ पर, तमिलनाडु में। दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो बेसिकली एक बैलों की लड़ाई यहाँ पर होती है, मतलब ये पूरा जो है रिलेटेड, ध्यान रखिएगा, जल्लीकट्टू कहाँ से, तमिलनाडु से। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर है हु वॉन द बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड एट द 82nd एनुअल गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2025। तो ये मिला है किसको, ये मिला है ब्रूटलिस्ट को। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ब्रूटलिस्ट जो मूवी है उसे ही मिला है बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड एट 82nd एनुअल गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2025 में। तो ऑप्शन ए इसमें आप ध्यान रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स अगर हम जानें तो देखिए, ये जो बेस्ट मोशन पिक्चर यहाँ पर ड्रामा कैटेगरी में है तो वह है द ब्रूटलिस्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस तो ये हो जाएंगी फर्नांडा टोरेस, आई एम स्टिल हेयर में। बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा में तो ये होगी यहाँ पर ब्रूटलिस्ट, अ कंप्लीट अननोन। बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल इन मोशन पिक्चर तो यहाँ पर है ये जियो सेल्डाना। बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर तो ये है कैरन कुल्किन। बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस इन टेलीविजन सीरीज तो ये है जेन स्मार्ट। और एक्टर की बात करें टेलीविजन सीरीज में तो यह हिरोशिको सनाडा। और स्क्रीन प्ले में मोशन पिक्चर बेस्ट मिली है किसको, पीटर सेट्रोगैन और कॉन्क्लेव। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। हालांकि ये जो मूवी है इसको आप ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नाम है द ब्रूटलिस्ट। फिर है रिसेंटली जो शिगेमी फुकाहोरो है, नागासाकी एटॉमिक बॉम्बिंग सर्वाइवर, उनकी अभी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 93। 3 जनवरी को उनकी डेथ हुई है। तो आपसे पूछा है कि जो नागासाकी एटॉमिक बॉम्बिंग इंसिडेंट था ये कब हुआ था, तो आपको याद होगा अमेरिका ने क्या किया था, जापान के 2 शहर जो कि कौन से थे, हिरोशिमा और नागासाकी, इन पे एटॉमिक बम गिराया था। बात है ये 6 अगस्त की और ये बात है यहाँ पर 9 अगस्त की। तो आपसे ईयर पूछा है, ध्यान रखिएगा। ये इंसिडेंट हुआ था 1945 में। तो उन्हीं का ही एक सर्वाइवर यहाँ पर था जब नागासाकी एटॉमिक बॉम्बिंग हुई थी। तो जापान के नागासाकी का एक पर्सन थे जो कि थे शिगेमी फुकाहिरो। ठीक है, अभी तक वो सर्वाइव कर रहे थे, उन्हीं की ही डेथ हुई थी एट द एज ऑफ, अब अभी हुई है एट द एज ऑफ 93। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब आपका यहाँ पर होमवर्क क्वेश्चन ये बनता है कि आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि जो हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरे थे 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 में, तो उस दौरान जो इनकी एटॉमिक बम के नाम रखे गए थे वो नाम क्या थे, तो इनका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, और ये इनके पिक्चर है, आप देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा 1945 का ये पूरा इंसिडेंट था। और जब ये इंसिडेंट हुआ था, जब यूएस ने एटॉमिक बम गिराया था नागासाकी पर 1945 के 9 अगस्त को, तब जो फुकाहोरी की जो एज थी वो कितनी थी, 14 ईयर्स के वो थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर है हु इज़ द माइक्रोसॉफ्ट चेयरमैन एंड CEO हु मेट इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन जनवरी 2025। तो रिसेंटली नरेंद्र मोदी से एक मीटअप हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO का, तो आपको बताना है कि वो कौन थे। तो इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO हैं वो एक इंडियन ओरिजिन के पर्सन है, ध्यान रखिएगा। और वो कौन है, तो वो हो जाएंगे यहाँ पर सत्य नडेला। दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो देख सकते हैं ये हैं देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ये हैं सत्य नडेला, दोनों की मीटिंग यहाँ पर हुई है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएंगे सत्य नडेला। और इन्होंने बेसिकली यहाँ पर डिस्कशन किया है टेक्नोलॉजी को लेकर, इनोवेशन को लेकर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। फिर है विच कंट्री बिकम द सेकेंड मोस्ट टारगेटेड नेशन फॉर द साइबर अटैक इन 2024।
कि 2024 में मोस्ट टारगेटेड, अगर हम नेशन की बात करें सेकंड मोस्ट टारगेटेड नेशन, तो वो कौन सा था? तो वो हो जाएगा इंडिया, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। अब ये तो है सेकंड नंबर का, तो फर्स्ट नंबर पर कौन है? तो फर्स्ट नंबर पर हो जाएगा कौन सा? तो ये है यहाँ पर यूएसए, दैट इज़ अमेरिका। ठीक है, तो इंडिया हैज़ बिकम द सेकंड मोस्ट टारगेटेड नेशन फॉर साइबर अटैक इन 2024 विद 95 एंटिटीज़ इफेक्टेड और फॉलोइंग द यूएस। तो यूएस पहले नंबर पर है, फिर आता है आपका इंडिया और थर्ड नंबर पर आता है कौन सा? ये है आपका इजराइल। फिर है विच स्टेट लॉन्च द शाहिद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द आदिवासी मेला। तो ये हो जाएगी कौन सा स्टेट? तो ये हो जाएगा उड़ीसा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो उड़ीसा चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी इनॉग्रेटेड द आदिवासी मेला एंड लॉन्च द शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम एम्ड एट सपोर्टिंग द ट्राइबल स्टूडेंट्स। ठीक है, The initiative provides an annual one-time assistance of 5,000 rupees to 2 lakh tribal students with a budget allocation of the 156 करोड़ रुपीज़। तो ये ध्यान रखिएगा, किस स्टेट की बात हो रही है, तो यहाँ पर हो रही उड़ीसा की। ये फंड यहाँ पर ध्यान रखेंगे और स्टेट आपको ध्यान रखना और स्कीम का नाम। तो ये थे आपके सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए हैं आज की इस वीडियो में। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा जो हमारी 12 मंथ की करंट अफेयर होती है जनवरी से दिसंबर के बीच में, वो लॉन्च हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं। टॉपिक वाइज सभी यहाँ पर मेंशन है टॉपिक्स, तो जिसमें अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड, इंडेक्स, रैंकिंग, स्पोर्ट्स, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, ये सभी टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन है। इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8815306208 पर। इसका अगर आप सैम्पल देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से सैम्पल यहाँ पर अपलोडेड है, तो आप ये भी देख सकते हैं। आप इसको परचेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी होते तो आप हमें यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर। अगर आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो सभी एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में ये चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होगी विद दी डिटेल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अलावा ये मैं आपको बता चुकी, कोई भी आपको ऑनलाइन कोर्स अगर परचेज़ करना है तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं न्यू क्रिसमस 40। तो यहाँ पर आपको 40% का डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये थी आपकी कंप्लीट वीडियो। इसके अलावा कुछ भी कोर्स अगर आपका होता है तो इसके लिए आप हमारा एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस उसको यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे तो उसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर दें और अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।